नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उन्हें टैरिफ वापस लेना ही पड़ेगा और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि टैरिफ जो है वो पूरी तरीके से ट्रंप की एग्जीक्यूटिव पावर के बाहर आता था, या टैरिफ लगाना ट्रंप की एग्जीक्यूटिव पावर के बाहर आता था। बार बार इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था और अभी फाइनली मामला अभी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर भी स्कॉट बेसेंट का यहाँ पर स्टेटमेंट आया, उन्होंने इस बात को बहुत साफ कर दिया कि भाई अगर कोर्ट का डिसीजन आता है तो टैरिफ तो वापस लेना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से ये केसेस चल रहे हैं उस तरीके से साफ ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन पूरी तरीके से ट्रंप के अगेंस्ट में आने वाला है। पिछले महीने एक डिसीजन आया था अगस्त 4 को, अगस्त 4 के थोड़ा सा पहले, एक दो दिन पहले आया था, जिसमें फेडरल कोर्ट ने यूएस के ट्रंप के अगेंस्ट में डिसीजन दिया। फिर वो अपील में गया सर्किट में, उसने भी अगेंस्ट में डिसीजन दिया अभी कुछ दिनों पहले, लास्ट वीक। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट भी अगेंस्ट में डिसीजन देने वाली है, क्योंकि सच में ट्रंप ने अपनी पूरी तरीके से अपनी जो एग्जीक्यूटिव ताकत है, इकोनॉमिक पावर्स हैं, उसको ओवर स्टेप किया हुआ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप ने किस तरीके से इस पावर को ओवर स्टेप किया, क्योंकि हम कई बार ऐसा समझते हैं कि भाई प्रेसिडेंट है कुछ भी कर देगा, तो डंका पति का जो डंका है वो बदना बंद होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ पूरा डिसीजन इस चीज़ में देने वाला है। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ट्रंप ने किस पावर को, अपनी जो स्पेशल इकोनॉमिक पावर है, उसको किस तरीके से मिसयूज़ किया। तो और स्कॉट बेसेंट के इस पूरे बयान को केंद्र में रख करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। वो सारे केसेस का एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, डिटेल में समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना बड़ा क्यों हुआ, और ट्रंप की ताकत क्या सच में ख़त्म होने वाली है यूएस के अंदर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, कांग्रेस ने मन बना लिया है कि इसको तो यूज़ करने नहीं देंगे, इस ताकत को तो नहीं यूज़ करने देंगे। और ट्रंप की भी भूमिका साफ साफ नज़र आ रही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कि ट्रंप जो है वो भूमिका बनाना शुरू कर दिए कि भाई देखो मैं तो काम करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। तो वो चीज़ जो है वो ट्रंप के साथ होना शुरू हो चुकी है। डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने जो अपना टीचर्स डे का ऑफर था उसको एक्सटेंड कर दिया है अब 11 सितंबर तक। आज जो हमारे फाउंडेशन बैच के जो प्राइसेस हैं वो 17,999 हैं, प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बैच होने वाला है आपके लिए, इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। और ये बैच में आपको जो हमारा प्राइस है ये दोबारा से 17,999 नहीं आएगा, ये प्राइस अब इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे पहले ये ऑफ़र ख़त्म हो 11 सितंबर से पहले इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफ़र को ज़रूर से अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है वो स्कॉट बेसेंट की तस्वीर है। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को बोला, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ हमने लगाया है वो रेसिप्रोकल टैरिफ हो सकता है कि कोर्ट के डिसीजन के बाद हमें वापस करना पड़ जाए, हमें रिफंड करना पड़ जाए, और उसके जगह पे हमें कुछ रिबेट्स भी कंट्रीज़ को देना पड़ेगा। ये बात खुद स्कॉट बेसेंट ने एक्सेप्ट की है। अब देखिए क्या है कि उन्होंने जो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंटेंशन है। कंटेंशन ये है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए इससे सिर्फ उन कंट्रीज़ को दिक्कत नहीं हुई जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, बल्कि उन बिजनेसेस को भी बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, बहुत ह्यूज दिक्कत हुई है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते थे। और वो सारे बिजनेसेस जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रंप के इस चीज़ में खिलाफ हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने ट्रंप को खींच करके कोर्ट में ले गए हैं। उनका ये मानना है कि ट्रंप ने जो अपनी इकोनॉमिक पावर्स हैं उसको पूरी तरीके से पूरा ओवर स्टेप किया है, यानी कि ट्रंप की जो स्पेशल इकोनॉमिक पावर्स के तहत वो अपना टैरिफ लगाते हैं ये तो उनके पास पावर ही नहीं है, ये तो कांग्रेस की पावर है। ये ट्रंप ने एक्सरसाइज करके अपनी पावर को, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को ओवर स्टेप किया है, और इसलिए कोर्ट को उनके खिलाफ डिसीजन देना चाहिए। कोर्ट में मामला गया और डिसीजन हुआ भी। एक एक करके हम उस पूरे डिसीजन को समझते हैं और किस बेसिस पर ये सारी पावर्स ट्रंप ने एक्सरसाइज की हैं उसको भी यहाँ पर समझते हैं, पूरे जड़ को इस पूरे मामले के समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कई सारे आपको आर्टिकल्स दिखेंगे पिछले महीने के, उन सारे आर्टिकल्स में ट्रंप ने साफ साफ, मतलब ये आर्टिकल्स कह रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ जो 5 जजमेंट्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसको डीरेल कर दिया है। ट्रंप ने जो टैरिफ बना करके अपना डंका बजाने की कोशिश करी थी उसको डीरेल कर देगी ये सारी 5 जजमेंट्स, अगर उनके खिलाफ आ गई, और पूरी तरीके से आना ही है। अब इन 5 जजमेंट्स के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं: वीओएस सिलेक्शंस वर्सेस ट्रंप, लर्निंग वर्सेस ट्रंप, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया वर्सेस ट्रंप, वेबर एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वर्सेस ट्रंप। और ये सब जो पूरे केसेस हैं, यहाँ टोटल 5 केसेस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रंप को डिस्टर्ब करने वाला केस है वो है ये वीओएस सिलेक्शंस वाला केस। ये वीओएस सिलेक्शंस वाला केस है, इसी में फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ एक डिसीजन दे दिया है। एक बार अपील में गया
उसने भी, उस कोर्ट ने भी ट्रंप के खिलाफ डिसीजन दे दिया। अब ये फाइनली अपील में सुप्रीम कोर्ट में गया है और वहाँ पर भी डिसीजन पूरी तरीके से मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप के खिलाफ आने वाला है। अब इस केस को समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या। देखिए, वीओएस सिलेक्शंस जो है उनके साथ मिल करके 4 कंपनीज ने ट्रंप के ऊपर ये मामला ठोका है, पूरा केस ठोका है। वीओएस सिलेक्शंस इंपोर्ट कंपनी है, उसके साथ 4 और इंपोर्ट कंपनीज हैं, उन सबका केस को क्लब करके यहाँ पर मौजूद प्रेजेंट किया गया है। उन्होंने ट्रंप को खींच दिया यूएससीआईटी के अंदर और उसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं उसको वो एक्सीड करते हैं, उसको वो ओवरस्टेप करते हैं, बिकॉज ये उनकी अथॉरिटी में नहीं आता। एक्चुअल में क्या है, ट्रंप जितना भी टैरिफ लगा रहे हैं वो एक एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, यानी कि IEEPA। और इस IEEPA के अंदर में प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल इकोनॉमिक पावर्स होती हैं। ट्रंप इसी का इस्तेमाल करके पूरा टैरिफ का जो गेम है ये खेल रहे हैं। अब आप सोचिए इस बात को कि अब ये कोई बच्चों का, जैसे आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि अभी कल परसों एक वीडियो आई जहाँ पर सीधी सीधी तौर पर ट्रंप उगाही कर रहे हैं, जैसे लग रहा है, जैसे नहीं होता वसूली कहते हैं जिसको, कि सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, मार्क जुकरबर्ग बैठे, बहुत फेमस हुआ है वीडियो, मार्क जुकरबर्ग बैठे हुए बगल में और सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। सबको सबसे ट्रंप ने क्या पूछा कि भाई तुम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो यूएस में, तुम कितना, सीधा नंबर पूछ लिया कि भाई कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। मार्क जुकरबर्ग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और उसके बाद वो एक नंबर बोलते हैं, आई थिंक 800 बिलियन समथिंग बोला था उन्होंने। और उसके बाद सब ऐसे ऐसे यही सेम नंबर, कुछ लगभग गूगल के सुंदर पिचाई बैठे हुए थे वो भी यही नंबर बोलते हैं, सब ऐसा नंबर बोल रहे थे। अब आप सोचिए कि एक प्रेसिडेंट होकर के सीधा जो नंबर पूछता है, क्लोज मीटिंग में पूछे तो बात अलग है, ये सीधा वीडियो जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और उसमें एकदम बुली करता हुआ, तो एकदम बुली आदमी है वो, बुली करने उसकी आदत है, तो वो किसी को कुछ नहीं समझता अपने सामने, तो उसने उस तरीके से डील किया है सबको। अब बिजनेसेस जो हैं, चाहे वो ये इंपोर्ट कंपनीज हो गई या बिजनेसेस हो गए, वो ट्रंप से इसी चीज़ को लेकर के बहुत खफा रहते हैं, बहुत नाराज़ हैं इस टाइम पर, और इसीलिए कोर्ट में खींचा भी है उनको। तो वो ये सब क्यों कर पा रहे हैं, वो सारे टैरिफ्स क्यों लगा पा रहे हैं, सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्यों लगा पा रहे हैं, इस एक्ट की वजह से, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA की वजह से वो लगा पा रहे हैं। और लेकिन इसमें क्या है, सबसे 2 बेसिस पर इस चीज़ को कंटेंट किया गया है। पहला कंटेंशन ये है कि ट्रंप जो इस एक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इनको कांग्रेस का ऑथराइजेशन चाहिए, जो इनके पास इस टाइम पर नहीं है। कांग्रेस किसी भी तरीके से ऑथराइज नहीं करने वाली, और कांग्रेस का ऑथराइजेशन नहीं है तो ये पूरी तरीके से इलीगल है। दूसरी जो इलीगैलिटी है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस एक्ट में जाते हैं अंदर। अब ये जो एक्ट है ये 1977 में लाया गया था। इसको लाया गया था कि भाई अगर कोई नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए, नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन किस केस में, कि मान लीजिए कोई बहुत अनयूजुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट आ जाए यूएस के ऊपर, जैसे इकोनॉमी मुश्किल में है, नेशनल सिक्योरिटी मुश्किल में है या फॉरेन पॉलिसी मुश्किल में है, उस केस में प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल इकोनॉमिक पावर्स चली जाती हैं। और वो पावर से वो क्या कर सकता है, उन पावर्स को इस्तेमाल करके वो ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर सकता है, वो एसेट्स फ्रीज कर सकता है, वो फाइनेंशियल डीलिंग्स जो है वो प्रोहिबिट कर सकता है, और जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उस फॉरेन पार्टनर्स हैं यूएस के, उनकी साथ जो कॉमर्स रिलेशंस हैं उनको रेगुलेट कर सकता है। अब ये जो कॉमर्स रिलेशंस को रेगुलेट करने वाली बात है, इसी का इस्तेमाल ट्रंप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और इसी को करके वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन ट्रंप तो डंकापति हैं, डंकापति का डंका बजने शुरू हो जाता है। तो जैसे ही उनके साथ चाइना का पूरा स्पैट हुआ, अब देखिए समझिए नुकसान कैसे होना शुरू हुआ। टैरिफ लग गया, रेसिप्रोकल टैरिफ लग गया, वो सब तो हुआ ही, लेकिन आप थोड़ा सा और समझिए बड़ा नुकसान कैसे हुआ। तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, फिर चाइना ने लगाया, फिर ट्रंप ने लगाया, फिर चाइना ने लगाया, एक पूरा बिजनेस वाला गेम चल रहा था। वो बिजनेस बच्चे खेलते थे बचपन में, आपने भी खेला होगा शायद, कि मैंने लंदन खरीद लिया, मैंने चाइना खरीद लिया, मैंने ये पाकिस्तान खरीद लिया, इस टाइप का गेम जो बिजनेस वाला होता था। ट्रंप डंकापति ने वही गेम खेलना चाइना के साथ शुरू कर दिया। जिनपिंग ने कहा कर लो भाई, तुम भी मजे लो, मैं भी ले लेता हूँ थोड़े, तो बस ट्रंप ने और उसके बाद सब वापस ले लिया। अब इससे हुआ क्या, इस पूरे टाइम पीरियड में जो बिजनेसेस थे, अब भाई दुनिया है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, तो सारे बिजनेसेस थे वो बहुत डाउटफुल हो गए कि पता नहीं यार क्या होगा, पता नहीं कब ये इम्प्लीमेंट होगा, या ये वापस ले लिया गया है, नोटिफिकेशन कब आएगा। वो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के रुक गए थोड़ा, और कोई भी यही करेगा कि भाई नुकसान ना हो जाए मेरा, एन रूट रहेगा, नुकसान ना हो जाए मेरा, फिर मैं रोक देता हूँ। तो एक्सपोर्ट्स रुके, इंपोर्ट्स रुक गए, सब पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पूरी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ इसका। उसके बाद कंट्रीज़ के ऊपर तो इम्पैक्ट हुआ ही, इंडिया या जिसके ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगाया उन कंट्रीज़ के ऊपर तो इम्पैक्ट हुआ ही, लेकिन खुद यूएस के बिजनेसेस के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और इसीलिए इनको कोर्ट में खींचा गया। जब कोर्ट ने देखा और कोर्ट में कंटेंट ये किया कि भाई ये तो इनका इमरजेंसी पावर है ही नहीं, चाइना के साथ इशू था और इसको ट्रंप ने 2 जगह पर इस्तेमाल किया। 2019 में जब ट्रंप थे तो उन्होंने चाइना टैरिफ थ्रेट दिया था
कि भाई चाइना में जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं चाइना के साथ, वो सब लोग अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें, क्योंकि चाइना के ऊपर मैं इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने वाला हूँ, चाइना के ऊपर मैं टैरिफ लगाने वाला हूँ, ये भी उन्होंने कहा था। अब उसमें कहा गया कि भाई आपके पास कांग्रेस का तो ऑथराइजेशन है नहीं, आप कैसे कर सकते हो ये। और दूसरी चीज़, चाइना कौन सा बड़ा थ्रेट अभी हो गया, मतलब कोई नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो आप इस एक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, नेशनल इमरजेंसी तो है ही नहीं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट तो आया नहीं, चाइना तो हमेशा से था और ये तो यूजुअल थ्रेट है, बहुत नॉर्मल है। और आपका जो ये इकोनॉमिक ट्रेड डिस्प्यूट है, इसको आप नेशनल इमरजेंसी का नाम नहीं दे सकते हो, आप किसी भी कंट्री से ट्रेड डिस्प्यूट को नेशनल इमरजेंसी का नाम नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने, ट्रंप ने ये किया कि उन्होंने मैक्सिको के ऊपर भी, मैक्सिको के इंपोर्ट्स के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया, और उसमें कहा कि इमिग्रेशन इशू है, उसकी वजह से ये हुआ है। अब इमिग्रेशन इशू किस तरीके से एक इकोनॉमिक इशू है, ये ट्रंप ने एक्सप्लेन नहीं किया। सबसे समझने वाली बात यहाँ पर है, भारत के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, उसको उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये टैरिफ नहीं, ये सैंक्शंस है, और ये सैंक्शंस मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है, जिससे यूक्रेन वॉर को वो फीड कर रहा है, तो ये नेशनल इमरजेंसी है और यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक चैलेंज है। अब आप समझिए कि इसी भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात तो ट्रंप बहुत पहले कर चुके थे, ये रशियन ऑयल वाला बहाना तो बाद में आया है। ट्रंप ने तो शुरू में कह दिया था कि भारत बहुत टैरिफ लगाता है, तो अब मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा भारत के ऊपर, भारत के प्रोडक्ट के ऊपर। तो ट्रंप ने ये सब अपना अनर्गल बातें जो है वो करनी शुरू की, और उसके बेसिस पर वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है और ऐसा ही है। लेकिन अब स्कॉट बेसेंट ने माहौल बनाना शुरू कर दिया, उनको समझ में आ गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में हारने वाले हैं, चीज़ टिकेगी नहीं। तो स्कॉट बेसेंट ने मीट द प्रेस करके जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हमको आधे से ज़्यादा टैरिफ जो है वो हटाने पड़ेंगे, कंपनी को रिबेट्स, कंपनीज को रिबेट देना पड़ेगा। और इससे क्या है कि ट्रंप जो टैरिफ लगा करके एक निगोशिएटिंग पावर ट्रंप ने हासिल की थी, वो पावर खत्म हो जाएगी, ऐसा स्कॉट बेसेंट का कहना है। उन्होंने पूरा माहौल बनाना शुरू किया कि भाई देखो, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो आपके सिचुएशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कोर्ट जो है वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, और कांग्रेस भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो लोगों के मन में ऐसा मैसेज डालने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और वहाँ पर उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनका साथ दे, उनके मामले को सही ठहराए, और कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं उसको गलत ठहराए। और यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में ट्रंप हार गए, और उसमें यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने साफ कह दिया कि हाँ, ट्रंप ने अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप किया है। और अब फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। कांग्रेशनल जो पावर है वो सबसे बड़ी है, और कांग्रेशनल अथॉराइजेशन के बगैर ट्रंप अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी बेसिस पर ये पूरा कंटेंशन, इस पूरे केस को लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप के अगेंस्ट में आने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और जो QR कोड का है, ये QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।